वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 11 तक के देखा था। आज हम लोग 12 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता हो। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब क्या? आधा। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब क्या हो जाएगा? आधा। तो दर देखिए, दर कितना है? 10%। 10% का आधा यानी ये कितना हो जाएगा? 5%। तो दर कितना हो गया? 5%। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब आधा। तो फार्मूला क्या होता है? 1+r/100 पे पावर t बराबर अमाउंट बाई प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो जाता है? 9261। बट्टा में प्रिंसिपल कितना है? 8,000। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1+r का वैल्यू कितना है? 5% हटाएंगे तो 100 पे पावर t, 5 एकम 20, 20 एकम 20 और 21 बट्टा में 20 पे पावर t। ठीक है, यानी कि इधर 21 बट्टा 20 है, तो इधर भी जो होगा ना 20 और 21 के रेशियो में होगा। ऊपर में 20 आएगा, नीचे में ऊपर में 21 आएगा, नीचे में 20 आएगा। अब देखना है कि क्यू होगा कि स्क्वायर होगा। तो नीचे में देखिए क्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर कितना होगा? क्यू। 20 का क्यू होता है 8,000, 21 का क्यू होता है 9261। ठीक है, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 3 साल। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा? 3 साल। लेकिन हमको अर्धवार्षिक गणना कर रहा है तो टाइम भी क्या होगा? आधा, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 साल। देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3993 हो जाती है। x का मान बताना, यानी कि प्रतिशत जो है, दर जो है वो बताना। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे 3,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 3993 रुपया। हम लोग इसको काट कर छोटा करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से काटेंगे तो 1,000 बार में इसको 3 से काटेंगे 1 3 3 1। ठीक है, अब नहीं कटेगा ना, तो 3 साल है तो क्यूबिक रूट करेंगे। ठीक है, 2 साल रहता है तो स्क्वायर रूट करते, तो ये 3 साल है तो क्या करेंगे? क्यूबिक रूट। ठीक है, अब इसको करते हैं, यानी कि किसका क्यू होता है? 1,000। तो 10 का क्यू कितना होता है? 1,000। ठीक है, 10 का क्यू कितना होता है? 1,000। ठीक है, फिर 1331 किसका होता है? 11 का होता है। देखिए अब थोड़ा सा क्यूब याद करने होंगे आपको। अब 10 से 11 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा? 1। कितना पे? 10 पे गुना 100। 10 से 10 यानी कि क्या आ गया? 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। 1+r, r कितना है नहीं पता है, बट्टा 100 पे पावर t 3 वर्ष दिए हुए हैं, और बराबर इधर जो दे रखा है 3993 बट्टा में 3,000। बात वही है। ठीक है, यहाँ से ये क्यूब आएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, सॉरी क्यूबिक आएगा। ठीक है, ये फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कहता है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दर क्या है? अर्धवार्षिक गणना करना है। ठीक है, तो 12% तो पूरा साल का है, लेकिन अर्धवार्षिक मतलब आधा साल का कितना होगा? 6%, यानी कि रेट कितना हो गया? 6%। ठीक है, और 1 साल का पूछा है तो अर्धवार्षिक क्या होता है? 6 महीना का कै गो माह बनेगा? दो गो टर्म बनेगा। ठीक है, 6 माह का, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है तो 6 महीना का 2 गो बनेगा। ठीक है, तो एक बार 6%, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 6। लेकिन यहाँ 6 का 6% कुछ ना कुछ लगेगा, तो 6 का 6% निकालेंगे तो 6 एक कितना आएगा? 36। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 6 6 12.36% हो जाएगा क्या? ब्याज। ठीक है, तो 12.36% हो गया ब्याज। ब्याज हमको नहीं पता है तो ब्याज हमसे पूछा है तो x 100% बराबर निकाल देंगे। 100% हमको दे ही रखा है कितना? 6250। क्रॉस गुना कर लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6250 गुना में 12 36, अब बट्टा में 100 पहले से था और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 एक बार और आएगा। ठीक है, 10 से 10 25 बार में, और यहाँ 25 चौका बार में। ठीक है,
4 से इसको देखते हैं काट के, 4 तिहाई 12, 0, 9 चौका 36, 309 बार में अब नहीं कटेगा। चलिए गुना कर लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 नमा 225 के 5, तो 225 के 25 हासिल 2, 25 तिहाई 75 और 2 77, बट्टा में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 722.50 पैसा, 772 सॉरी, एक नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर, कितने समय में 10,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही है। ब्याज छमाही है तो दर आधा हो जाएगा, यानी कि 10% हटाएंगे तो 100, 10 से 10। ठीक है, पे पावर क्या होता है t, और यहाँ पे 1 + r/100 होता है ना, तो इसको कर दिए बराबर 1331 बट्टा में 1000, 10 एकम 10 और 1 11/10 पे पावर t, यानी कि इधर भी 11/10 पे पावर कुछ आएगा, लेकिन नीचे में देख रहे हैं कि 10 का क्यू होता है 1000, तो पावर में क्या आएगा क्यू, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 साल। लेकिन ब्याज क्या कहता है कि अर्धवार्षिक है, छमाही है। ठीक है, छमाही मतलब क्या, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1.5 ईयर। ठीक है, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 16, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो वो क्या कहा कि 2000 रुपया है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। ठीक है, तो पहले वर्ष पे उसको धनराशि कितना रहा होगा, 2000 रुपया। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष पे क्या रहा होगा, 2000 रुपया, फिर तीसरे वर्ष पे क्या रहा होगा, 2000 रुपया। ठीक है, अब चलिए 2000 पे 5% का उसको ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 2000 है, 2000 पे 5% का उसको ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, 2000 का 5% यदि आप लोग निकालिएगा तो आएगा कितना, 20 बचे 100 रुपया। ठीक है, अब फिर देखिए 2000, 2000, 4000, 1000, 5000 पे फिर निकालेंगे हम लोग 5%, हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 50, 25, 250 रुपया। ठीक है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6000 इधर, और इधर कितना हो जाएगा 200 और 100, 250। देखिए तो 6305 रुपया है ऑप्शन में, कहाँ मिस्टेक हुआ, 2000, 2000, 4000 और 100, 4100 होगा, सॉरी यहाँ 4100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 41 बचे कितना होगा, 40 बचे 200, 205 रुपया। ठीक है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 200, 100, 305 रुपया, तो कितना हो जाएगा 6305 रुपया, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है, 3200 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर 3362 हो जाती है। तदनुसार निवेश की अवधि क्या होगी सो बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r/100 पे पावर t बराबर क्या होता है, यहाँ होता है अमाउंट बट्टा में मिश्र धन। अमाउंट कितना है 3362 बट्टा में 3200। ठीक है, अब कहता है क्या है कि त्रैमासिक है, तो दर कितना हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 हो जाएगा। दर कितना है 10%, 10 का 1/4 निकालेंगे तो ये 2, ये 5, 5/2, या फिर हम लोग इसको 10/4 ही रहने देते। ठीक है, तो पुट करते हैं r की जगह 1 + r कितना हो जाएगा 10/4, पहले से 100 मौजूद है। ठीक है, पे पावर t बराबर, इसको काट लीजिए 1600, यहाँ पे काटेंगे तो 16, 1, 6 और 81। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 16, 81 बट्टा में 1600। ठीक है, यहाँ पे काट लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो, 40 एकम 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/40 पे पावर कुछ आएगा। ठीक है, t बराबर, इधर देखिए नीचे वाला देखिएगा तो 40 का 60, 1600 किसका होता है 40 का स्क्वायर होता है, तो ऊपर में 41 आएगा ही आएगा, क्योंकि इधर 41 है तो पावर क्या हुआ x², बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक है, समय कितना आया 2 साल, लेकिन हमको 2 साल समय आया लेकिन 2 साल नहीं होगा आंसर, क्योंकि ब्याज जो है त्रैमासिक कर रहा है। ठीक है, तो 2 साल में कितना महीना होता है 24 महीना, 24 महीना में त्रैमासिक मतलब 3-3 महीना का क्या टर्म बनेगा। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे 1/4 हो रहा था, तो इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 से 6 चौका 24 यानी कि कितना जाएगा 6 माह का 1 बनेगा, यानी कि 6 मंथ होगा।
1/2 मतलब क्या, 6 मंथ, आधा वर्ष। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया की अदायगी करके चुका दी। ऋण कितनी थी ये हमको बताना है, मतलब उसने कितना उधार लिया था ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो 8% को तोड़ेंगे तो 8% हटाएंगे तो 100, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी कि ऋण कितना, देखिए 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/25। ठीक है, 27/25। देखिए अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, दर हमने निकाल दिया 8% जो भी था 27/25। अब कहता है कि 50,000 रुपया जो है दूसरे वर्ष में कितना लौटाया, 62,640। तो दूसरा वर्ष 27/25, सॉरी यहाँ पे हमको बताना है ऋण। ठीक है, हमको बताना है ऋण, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकालेंगे 25/27। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि हमको तो क्या बताना है कि उसने कितना ऋण लिया। ठीक है, तो 27 से इसको काटेंगे तो देखिए 27 दूना 54, 6 2 8, 6 27 81, 5 4, 27 दूना 54 पर 1 0, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 को 0 से तो 0, 25 दूना 50, 0, 25 75, 5 80, 25 दूना 50 और 8 58,000। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 58,000, और पहले वर्ष के अंत में उसने कितना चुकाया था 50,000, यानी कि टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 0 0 8 5 5 10, यानी कि 1,08,000 रुपया क्या हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, वो किसके बराबर जाएगा 27% के बराबर। ठीक है, यानी कि 27 यूनिट का मान हो गया 1,08,000। ठीक है, हमसे पूछा है ऋण, ऋण नीचे वाला होगा 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो x क्रॉस गुना कीजिएगा ऐसे ही इसको, देखिए ये 27 चौके होता है। ठीक है, तो 4,000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000 गुना में 25, 25 चौका 100 पर 3 गो 0, यानी कितना हो गया ऋण 1,00,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में 1,00,000 है क्या, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यदि मूल्य राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल्य राशि कितना है। दूसरा वर्ष में कितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया, तो 5 और 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष 5, 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये प्रथम वर्ष का ब्याज है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। हमसे क्या पूछा है कि सेकेंड ईयर का ब्याज, तो सेकेंड ईयर का ये टोटल ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 5 और प्लस में 0.05 जोड़ेंगे तो 5.25 हो जाएगा ब्याज, और ब्याज कितना दे रखा है 420 रुपया। हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन तो होता है 100%, 100% निकालेंगे तो x 420 गुना में 100 बट्टा में 525, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 21 दूना 42 तो 0, 20 चौका 80 पर 00, यानी कितना हो जाएगा 8,000। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 20। यदि मूल्य राशि एस ब्याज दर 2% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति को 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि मिलेगी। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100 पे पावर T माइनस में फिर P। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। CI हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो P कितना दी हुई है प्रिंसिपल मूल्य राशि SO। ठीक है, इनटू में 1 + R कितना है 2R बट्टा में 100 पे पावर T कितना है 3 वर्ष, माइनस में P फिर कितना लिखे हुए हैं S, तो S। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कटेगा 50 बार में, 50 से कम 50 S। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50 से कम 50, और ये हो जाएगा R बट्टा में 50 पे पावर 3 माइनस में S। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, अच्छा हमको क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। राशि मतलब क्या, अमाउंट हमको निकालना है। ठीक है, अमाउंट, तो यहाँ वाला ये P हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, तो इतना देखिए ऑप्शन में कहाँ है,
इतना, एस 50+r/50, तो एस 50+r/50 यही हो जाएगा। देखिए 50 से कम 50 में r जोड़ेंगे तो 50r/50 पे पावर 3, ठीक है, तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 21। वह राशि बताइए जो 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष है तो 10 और 10 का 2 वर्ष का निकालेंगे तो 10 का 10% 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 20 और 1 21% क्या आया, ब्याज। लेकिन हमको दे रखा है कि 2420 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, तो इसको मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 क्या करना होगा, ऐड, यानी कितना हो गया, 121% हो गया मिश्रधन। और मिश्रधन कितना दे रखा है, 2420, 100% पूछा है। ठीक है, देखिए 121 का 2 गुना 42 होता है, 121 का 2 गुना 242 पर 1 जीरो यानी कि 20, तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। सो राइट आंसर कितना होगा, 2000, एक नंबर। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 22। किसी मूल्य राशि का 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है, तो मूल्य राशि 10 10 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष है। ठीक है, और दूसरे वर्ष का पूरा है तो 10 का 10% 1 होगा, तो दूसरा वर्ष तो यही होगा। ठीक है, ये पहला वर्ष होगा, ये दूसरा वर्ष होगा, तो दूसरा वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 और 1 11%, और ब्याज कितना है, 132 रुपया दूसरे वर्ष का। ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। हमसे क्या पूछा है, राशि। राशि तो होता है 100%, 100% बराबर 11 का कितना गुना है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 12 गुना है, तो 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार दी गई राशि कितनी है, ये हमको बताना है। तो ये जो प्रश्न आपका आ गया, ये क्या आ गया, किस्त वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, आप लिख लीजिए। देखिए सूत्र पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रश्न आएगा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक्स बट्टा होता है, देखिए पी बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन निकालना होगा तो 1+r/100 पे पावर 1। ठीक है, 1 मतलब 1 साल, x + 1+r/100 पे पावर 2 यानी कि 2 वर्ष, x बट्टा में 1+r/100 पे पावर 3 यानी कि 3 वर्ष। इसी प्रकार ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा। p मतलब क्या, वो राशि जो मूलधन बताना होगा। x क्या होगा, प्रति किस्त, 2 किस्त तो 2 बार जाएगा, 3 किस्त तो 3 बार जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना 2 किस्त, यानी कि 2 वर्ष में ही जाएगा। 3 किस्त लिखता तो 3 वर्ष, 4 किस्त होता है तो इससे आगे जाते। ठीक है, तो चलिए यही एक सूत्र होता है। हमको क्या बताना है, उधार दी गई राशि। राशि मतलब प्रिंसिपल। एक्स का वैल्यू कितना है, 17,640 रुपया। 17,640 बट्टा में पहले लिखेंगे 1+r, r कितना है 5%, हटाएंगे तो 100 पे पावर 1। फिर x बट्टा में 1+r कितना है 5/100 पे पावर 2, और x का वैल्यू तो है 17,640 रुपये। ठीक है, इसको देखिए 5 से कम 20 25 100, 20 और 1 21, 20 से कम 20 और 1 21/20 होगा। यहाँ पे भी करेंगे तो वही होगा, 20 से कम 20 और 1 21/20, यहाँ बट्टा। देखिए अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, p बराबर 17,640 तो 20/21 पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, 20 ऊपर 21 नीचे। यहाँ पे 17,640 है तो यहाँ भी पलटी मारेगा तो 21 20/21 होगा, और पावर में 2 है तो 2 बार लिखाएगा 20/21। ठीक है, अब देखिए दोनों में से जो भी कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। 1740 20/21 कॉमन है, 176 640 इंटू 20/21 कॉमन है, तो यहाँ पूरा निकल गया तो 1, और यहाँ पे इतना निकल गया तो 20/21। ठीक है, अगर ये कटेगा तो काट लीजिए, 7 3 21, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 3 7 5 35, फिर 7 दूना 14 0, फिर 3 से कटेगा, 5 2 7, 3 से कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 7 3 21, 8 3 24, 8 3 24, 1 4 3 12, 840 बार में। ठीक है, 20 से कम 21 से कम 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41/20, सॉरी 21 से नीचे में 41/21 इंटू में कितना आया है 840, और गुना में 20 है तो 20। देखिए 21 चौके 84 तो 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 और 20, 4 दूना 8 पर 00 इंटू में 41, गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर
008, 8 × 4 = 32, 32,800 रुपया प्रिंसिपल था। देखिए ऑप्शन में 32,801 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 24 क्या कहता है। एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% प्रति वर्ष ब्याज की राशि 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्षों में 3205 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो आदमी ने कितना राशि उधार लिया था ये बताना। ठीक है, तो देखिए वो संस्था से 5% साधारण ब्याज पर उधार लिया, उससे मतलब नहीं है। 10% वो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार जो पैसा था, तो हम लोग मान लेते हैं अमाउंट 200 रुपया रहा होगा। ठीक है, अमाउंट 200 रुपया रहा होगा। ठीक है, कहता है कि 10% 4 वर्षों के लिए दिया, तो 10 10 10 10 हम लोग क्या निकालते हैं, पहले CI निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 का 10 1, 10 10 20 और 1 21 का 10% यानी कि 2.1, 10 20 30, 30 2 32 और 1 33, 33.1 का 10% निकाल लेंगे बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 ये पॉइंट आएगा तो नीचे में 1 0 यानी कि कितना हो जाएगा 3.31। ठीक है, सबको जोड़िए, 10 10 20 40, 3 43, 2 45 और 1 46 पॉइंट, 3 और 1 4 1 46.14 हो जाएगा। ठीक है, 41% आइए क्या, CI। ठीक है, और SI निकालेंगे तो SI क्या होता है, साधारण ब्याज, क्योंकि कहता है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। ठीक है, और वह 10% अगर साधारण ब्याज पर देता तो वो 4 वर्षों में उसको कितना मिलता। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज दर एवं समय का गुणनफल। दर है 10%, समय है 4 वर्ष, तो 10 का कितना हो जाएगा 40%। यानी कि इस दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, इस दोनों का जो अंतर होगा वही ना उसको जो क्या कहते हैं लाभ देगा। ठीक है, लाभ जो देगा यही ना देगा। यानी कि 46.41 का 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 46 में से 40 घटाएंगे तो 6.41। ठीक है, प्रतिशत आएगा। और इतना का वैल्यू कितना दी हुई है, 3205। हमसे पूछा है आदमी का लाभ, तो अमाउंट तो माने थे 200, 200% का वैल्यू निकालते हैं तो x 3205 गुना में 200 बट्टा में कितना हो जाएगा 6.41। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 20। ठीक है, 5 से इसको देखते हैं काट के, 5 एकम 5, 5 का 20 के 0, 6 25 30 और 2 32, यानी कि इससे ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा 10, पर क्या वो 0 है, 1 2 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। तो आदमी ने कितना धन उधार लिया था, 1 लाख रुपया, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25, 12,000 रुपये 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 12,000 रुपया है। ठीक है, और 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, 9 महीना का। ठीक है, ये नहीं कहा है कि ब्याज क्या होगा, दर। देखिए हमको 9 महीना का निकालना है, त्रैमासिक त्रिमहीना का है। ठीक है, संयोजित है, 9 माह का निकालना है। लेकिन तो ब्याज अगर मान के चलिए, देखिए 3 महीना का है तो 3/12, यानी कि दर कितना आ जाएगा 1/4। तो दर कितना है 20%, 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दर, रेट 5%। ठीक है, रेट कितना निकल के आया 5%। तो 12,000 का 5% निकाल लीजिए, या फिर 5 5 5 3 बार निकाल लीजिए, ये कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 12,000 का 5% निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600। 12 5 60 पर 1 0 600। अब 3 महीना का ही हमको बताना है। ठीक है, त्रैमासिक बताना है, त्रैमासिक, और 3 महीना का टर्म बनेगा, लेकिन 9 महीना तक, तो 2 गो और तीसरा। ठीक है, अब 600 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 30 रुपया। 6 6 12, 1230 का हम लोग निकालेंगे 5%, तो 1230 का 5% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, यानी कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, बट्टा में 10 है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, 6 6 12 6 18। ठीक है, और 1800 होगा, प्लस इधर जोड़ेंगे तो 5 1 6 3 9, यानी कि 1891.5। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 1891.5, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26,
रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसको 13,230 रुपया मिला। n का मान बताना है। 1 + r, r कितना है 5%, हटाएंगे तो 100 पे पावर होता है t, बराबर कितना मिला 13,230 रुपया, बट्टा में धन कितना था 12,000 रुपया। 10 से 10, इसको 4 से काटेंगे, 4 से नहीं 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, 3 एकम 3, नीचे में काटेंगे 3 से 3 चौका 12 पर 0, यानी कि आया कितना 40, 441/40, यानी कि 441/40 को क्या लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। इसको काट लीजिए 1 और 20, 20 से कम 20 और 1 21/20, पावर में टी है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा। टी बराबर कितना हो गया 2 साल, ठीक है। हमको यहाँ पे देख लीजिएगा कि अर्धवार्षिक ये सब अर्धवार्षिक वगैरह ये सब तो नहीं बोल रहा है, तो ऐसा कुछ प्रश्न नहीं करा है, तो राइट आंसर 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न है तो लगातार वर्षों 3 वर्षों में 800 रुपया और 4 वर्षों में 840 रुपया, तो पहले वाले वर्ष को क्या करेंगे मूलधन मान लेंगे, ठीक है। तो ब्याज दर प्रतिशत क्या होता है, रेट दर ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 800 से हो गया 840, ब्याज कितना है 40, कितना पे 800 पे गुना 100, क्या कहते हैं पहले वाले को क्या करेंगे मूलधन मान लेंगे, ठीक है। तो 800 से 840 हुआ तो ब्याज आया 40, कितना पे 800 पे गुना 100, 2 0 से 2 0, 8 5 40, यानी कि रेट कितना आ गया 5%। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपया हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देखने ही के मात्र याद हो जाना चाहिए कि इसका 1.5 वर्ष होगा आंसर। देखिए कैसे क्या होता है 1 + r, r 10% है, ठीक है। तो 10% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 10% हटाने से पहले अर्धवार्षिक जोड़ रहा है, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि दर कितना हो जाएगा 5%। देखिए कह रहा है ना कि अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक हो गया 5%, हटाएंगे तो 100, पावर में डालना है टी, कितना हो गया 962 बट्टा में 800, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काट लीजिए तो 20 एकम 20 और 1 21/20 होगा, पावर में टी है, ठीक है। अब 9261 और नीचे में 8000, ये आपको याद होना चाहिए कि 20 और 21 का क्यू है, ठीक है। क्यू 20 का क्यू होता है 8000, 21 का क्यू होता है 9261, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है। टी बराबर कितना हो गया 3 साल, लेकिन अर्धवार्षिक गणना किया है तो समय भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 साल। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 1.5 साल। आपको डाटा देखकर ही याद आ जाना चाहिए कि 1.5 साल आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपया हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये 2000 रुपया 2 वर्षों में हो रहा है 4000 रुपया, 2000 रुपया कितना वर्षों में 2 ईयर में हो रहा है कितना 4000 रुपया। अब यही 2000 रुपया अगले वर्ष जो होगा वो कितना हो जाएगा 8000 रुपया, ठीक है। तो वो कितना साल लगेगा ये हमको बताना है, ठीक है। लेकिन ये भी हमको नहीं पता है कि 8000 रुपया होगा कितने सालों में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितने गुने से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर में 4000 रुपया, नीचे में लिखेंगे ये 2000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना की स्पीड से बढ़ रहा है, 2 गुना की स्पीड से, मतलब कि 2000 रुपया का 2 गुना हुआ कितना 4000 रुपया। अब फिर यहाँ पे भी तो 2 ही गुना की स्पीड से बढ़ेगा ना, 2 गुना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हमेशा एक रेट से एक, देखिए यहाँ पे 2 गुना से बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 ही गुना से बढ़ेगा। 8000 के बाद जब होगा वो भी 2 ही गुना से बनेगा, तो यहाँ पे 2 साल, यहाँ भी 2 साल का अंतर। अब 4000 का 2 गुना कितना होता है 8000 रुपया, ठीक है। तो 4000 का 2 गुना, तो 2 साल यहाँ लगा, 2 साल यहाँ लगा, यानी कि यही 2000 रुपया डायरेक्ट अगर हम लोग देखें 2000 रुपया डायरेक्ट 8000 रुपया बनने में कितना समय लग रहा है
2 साल यहाँ और 2 साल यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 4 साल, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 4 साल। अगर हमसे पूछता कि यही 2,000 रुपया 16,000 रुपया बनने में कितना टाइम लगता, यही 2,000 रुपया 16,000 रुपया बनने में कितना टाइम लगता, तो अब 8,000 के बाद अगर यहाँ हमारा जो 8,000 था तो इसके बाद भी 2 गुना जो अमाउंट होता जाता, ठीक है, 2 गुना अमाउंट भागता, यानी कि 8 का 2 गुना अमाउंट कितना होता 16, 8 दूना 16, 16,000 रुपया, ठीक है। तो कितना समय लगता है 2 2 4 और 2 साल यहाँ लगता है, यानी कि 6 साल, 6 साल में कितना हो जाता है 16,000 रुपया हो जाता, ठीक है। ये एक प्रकार से चेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या फिर आप फार्मूला क्या कहते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू आप अति करना चाहते हैं फार्मूला से, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला अमाउंट बराबर, देखिए अब फार्मूला जो होता है उसको अगर लिखिएगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट लिखिए 4,000 बराबर, इसके बट्टा में लिख दीजिए 2,000 बराबर 1 + r/100 पे पावर होता है टी, तो टी तो हमको पहला का दे रखा था 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 2 वर्ष। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 स्क्वायर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 1 + r/100 बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कहा क्या कि यही 2,000 रुपया 8,000 रुपया बनाना है, ठीक है, तो 2,000 8,000 बराबर 1 + r तो यही वाला होगा, देखिए 1 + r/100 का वैल्यू तो हमको निकाले थे कितना √2, तो √2, ठीक है, सॉरी टोटल के जगह पे √2 डालेंगे, ये जितना है इस टोटल के जगह पे √2 डालेंगे, ये टोटल के जगह पे √2, तो √2 पावर में टी हमको बताना है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 बार में, ठीक है, तो टाइम 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 को, देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, देखिए √2 2 फिर √2 इंटू 2, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं √2 को पावर 4 बराबर, इधर लिख सकते हैं √2 पे पावर टी, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा 4 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31, 64,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा। पहले हम लोग क्या करिए, 64,000 का 7.5% निकाल लीजिए, ठीक है, कितना आता है 2 0 से 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा देख लीजिए, 75 दूना 150 के 0, सॉरी 75 दूना 150 दूना 300, 300 के 0 हासिल 30, 75 दूना 150, 15 3 45, 450 और 30 कितना आ जाएगा 480, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया 4,4800 रुपया। हमको बताना है 3 साल का, ठीक है, हमको सिर्फ बताना है ब्याज ही, तो 4800 4800 और 4800, तो 3 बार लिख दिए। 4800 का फिर 7.5% निकालिए, 4800 का 7.5% निकालना है, 7.5% हटाएंगे तो 100, 1 0 हटाएंगे पॉइंट के बदले, 2 0 से 2 0, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे में 1 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ 2 ही 0 कटा है, 25 15 5 75, 5 दूना 10, 2 से यहाँ 24 दूना 48, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 चौका 60 के 0, 15 दूना 30 और 6 36, 360 रुपया हो गया। अब इस टोटल का ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, 48 दूना 96 और 3 9960 का क्या लगेगा 7.5%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से काटेंगे 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 1 8, 4 चौका 16, 9 चौका 36, 9 3 27, 4 तिहाई 12 और 2 14, 3 दूना 6 और 1 7, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा जोड़ने पे, देखिए इधर 48 8 3 24। देखिए दोस्तों हम एक चीज़ अगर हम देखना चाहें ना तो यहाँ पे लास्ट में 7 है, अगर 7 को 0 से जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, 7 में 0 0 या फिर जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, यानी कि मेरा 100% है कि लास्ट में 7 आएगा, और लास्ट में 7 जो है एक ही ऑप्शन दे रहा है 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 15,507 रुपया, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ये भी सब आप लोग दिमाग लगाइएगा कि ऑप्शन सब देखिएगा, ठीक है, कौन एक नज़दीक है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 8 3 24 के 4 4 4 8 4 12 और 2 14, 14,400, इसमें जोड़ना है कितना 7 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, ठीक है, 7 0 4 1 5, 14 1 15, 15,507 रुपया, जो कि
3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज 12% वार्षिक हो 10,000 रुपये की 2 वर्षों के पश्चात क्या हो जाएगी। देखिए अब दोस्तों हमको बताना है कि एक बार 10% का ब्याज है, दूसरी बार 12% का ब्याज है, तो हम लोग एक टोटल ब्याज काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 पे, अगर 2 को दिया हो तो हम लोग इस पे निकाल कर एगो सिंगल सा बट्टा निकाल सकते हैं, बट्टा भी निकलता है और यहाँ पे सिंगल सा एक ब्याज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 10 प्लस 10 गुना 12/100, 1 0 से 1 0, 12 10 22 और यहाँ 1.2 हो जाएगा, 22 और 1 23.2% क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है, रुपया बताना है, यानी कि मिश्रधन बताना है, तो इसको मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 123.2% हो जाएगा। अब 123.2% का हमको वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन 100% का वैल्यू हमको दे रखा है कि 10,000 रुपया है, इसका 10 गुना है तो इसका भी निकाल लीजिए। ठीक है, x कितना आ जाएगा, 123.2 इंटू में 10, 4 को 0, अब बट्टा में 100 है तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 3 0 से 3 0, यानी कि 12 32 0, 12 32 0 देखिए कहाँ है, 12 32 0 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 क्या कहता है, श्याम ने 4096 रुपये की धनराशि को 18 माह के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। प्राप्त धनराशि ज्ञात करना है। लिया कितना, 4096। ठीक है, कितना, 12.5% पे 12.5% को जोड़िए तो 12 दूना 24 और 1 25/2% हुआ। ठीक है, लेकिन कहता है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगा, 1/2%, दर क्या हो जाएगा, आधा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, ठीक है, तो दर क्या हो जाएगा, आधा, आधा किए तो ये रेट क्या हो जाएगा, 25/4%। ठीक है, ये अब देखिए हमको बताना है 18 माह का। अब देखिए एक 18 माह का तो 6 महीना का क्या टर्म बनेगा, 18 महीना में 3 गो टर्म बनेगा, ये बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, 6 महीना का 18 माह में क्या वो टर्म बनेगा, 3 गो टर्म बनेगा। अब यहाँ पे प्रतिशत 25/4% होगा, प्रतिशत को तोड़ लेंगे तो 1/100, 25 चौका 100, यानी कि धनराशि कितना हो जाएगा, 1/16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/16। ठीक है, पे पावर कितना आएगा, तो देखिए 6 महीना का 3 गो टर्म बनेगा, इसलिए पावर 3 डलाएगा। बस इसको लिख दीजिए 17/16 पे पावर 3 है तो 3 लिखने से अच्छा है कि 3 बार लिख लीजिए, 17/16 इंटू 17/16 हो गया। इसको काट लीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 से इसको काटेंगे, 16 दूना 32, 8 9 16 25 80, 16 6 96, 16 गुना 16 ही होता है 256, तो 256 से 256 कट जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 7 7 49, 49 7 63, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 3, लास्ट में कितना आएगा, 3। ऑप्शन देखिए लास्ट में 3 कहाँ कहाँ है, तो आपका 3 गो ऑप्शन में 3 दिख रहा है, ये ऑप्शन तो आपका नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आगे गुना कर लीजिए, 17 गुना 17 होता है 17 7 289। ठीक है, और गुना में फिर 17 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 17 नामा होता है 153 के 3 हासिल 15, 17 8 होता है 17 7 119, 17 8 136, 36 और 5 41 और 10 51, 51 के कितना हो जाएगा, 1 हासिल 15। ठीक है, 17 दूना 34 और 5 34 5 39 10 49, यानी कितना हो जाएगा, 49 13। देखिए ऑप्शन में 49 13 कहाँ है, 3 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।